हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं ममता डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी मेरी तरह अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं बच्चों का यहाँ पे लंच रेडी कर रही हूँ। तो बच्चे अभी सो रहे हैं और बच्चों ने कल बोला था मम्मी सैंडविच बना देना, तो मैं यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ। तो सैंडविच में मैं डाल रही हूँ बंद गोभी, टमाटर, प्याज। इन सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं ये लाई हूँ टमाटो केचप के पैकेट। तो भैया के पास केचप के पैकेट ही थे, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि छोटी सी दुकान मेरे घर के सामने ही खुली है। तो जैसे बिक्री होगी तो वो सामान ले आएंगे और ज़्यादा ज़्यादा। तो भैया के पास केचप के पैकेट थे, तो मैंने कहा चलो मेरे को पैकेट ही दे दो। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को बॉटल लेनी थी, तो उनके पास बॉटल नहीं थी, तो मैंने केचप के पैकेट ले लिए। तो जब हम कहते हैं ना, जैसे जो थोड़ी सी कोई छोटी दुकान जैसे भैया ने बनाई है, अगर इसी में ही कोई नहीं जाएगा, जैसे मुझे बॉटल लेनी थी तो मैं आगे चली जाती, तो कब वो छोटी से बड़ा कुछ करने की हिम्मत, मतलब और सामान लाने की उनकी हिम्मत ही नहीं रहेगी। जब वो बिकेगा ही नहीं तो उनका कहाँ से मन करेगा और कुछ लाने का ना। तो कईयों को मैंने देखा है ना, जैसे मेरे को सॉस के पैकेट लाने हैं तो वो पैकेट छोड़ के वो बोतल लेने आगे चले जाएंगे। ये नहीं है कि मतलब उन्होंने छोटा है, अभी उनका कोई काम देखेगा कि हाँ जी उन्होंने अभी स्टार्टिंग की है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, बंदे के पास जो चीज़ है, ये तो डेली बेस की चीज़ है, ख़त्म होती रहती है। तो हम बड़ी मार्केट में जाएंगे तो हम वहाँ से और ले लेंगे, फ़िलहाल काम चलाने के लिए हमें ये ले लेना चाहिए। मगर आजकल ये कोई नहीं देखता है। आजकल वो वहाँ जाएंगे जहाँ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मतलब वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें। अरे एक बार छोटी, ऐसा नहीं है कि छोटी दुकानों पे अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, बड़ी दुकानों से भी अच्छी चीज़ें मिलती है। मगर इंसान की सोच है ना कि इनकी छोटी दुकान है तो इनके पास बेकार चीज़ ही होगी। तो ऐसा वो बेचारे कब मतलब कि ज़्यादा सामान लाने की उनका कब कोशिश करेंगे, वो जब उनका छोटे मतलब कि स्टार्टिंग ही उनके, मतलब उनकी दुकान में कोई जाएगा नहीं, कोई ख़रीदेगा नहीं। जब वो सामान ख़रीदेगा, उनका थोड़ा सा भी सामान, जैसे छोटे भी कोई चीज़ अच्छी लगेगी, तब वो बड़ी भी आगे लेके आएंगे उनके पास। मगर ये कोई नहीं सोचता। ऐसा ही मैं पार्लर में जाती हूँ तो थ्रेडिंग बनाने के लिए अलग अलग लड़की, जिससे अनट्रेंड होती है, जो सीख रही होती हैं लड़कियां, तो उन्होंने वो रख रही होती है, तो कोई उनके पास जाना, मतलब कि उनसे करवाना पसंद नहीं करता है। वो मैम से ही करवाना, जो मतलब कि पहले ट्रेंड हो रखी होती हैं। तो उनको जब तक हम मौका नहीं देंगे तो वो कहाँ से सीखेंगी, वो तो डर डर के ही रह जाएंगी। तो मेरा ये सारा कहने का यही मकसद है कि हर किसी इंसान को मौका देना चाहिए, तभी वो आगे कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी काम हो। कभी भी इंसान को ना ये नहीं समझना चाहिए हाँ जी ये छोटा है, ये जस्ट सीख रहा है। एक बार उनसे कुछ भी है, चाहे वो सामान है, चाहे कोई है, जैसे थ्रेडिंग है, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे वो सूट हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार उनकी दुकान में जाओ, यूज करके देखो। ये मत समझो कि ये छोटी है। जैसे मेरे टमाटो केचप मुझे चाहिए था, मुझे बॉटल लेने में गई थी मगर उनके पास नहीं थी, तो मैं पैकेट, उन्होंने बोला दीदी मैं आगे से बॉटल मतलब कि आप ये ले जाइए, मैं नेक्स्ट चक्कर में बॉटल लेके आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। अगर कस्टमर उनके पास जाएगा ही नहीं यही सोच के कि छोटी दुकान है, इनके पास नहीं होगा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को भी। जाइए, उनको अपना बताइए उनको क्या चाहिए, उनके पास जो है फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा की नहीं कहूँगी, चाहे 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, कितने के भी, मतलब छोटे से ही स्टार्ट कर लीजिए। मगर ये है कि जो भी है उनका पर्पस, उनकी सेल होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो आगे उस काम को बढ़ाएंगे और खुश खुश होंगे कि हाँ जी उनका ना चलने लग गया। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए बंदों को कि हाँ जी ये नया है या इसकी दुकान छोटी है। तो मेरा मानना ये है, और बाकी आप बताइएगा आप क्या कह सकते हैं, मैं गलत कह रही हूँ कि सही, आपकी राय क्या है? तो कुछ भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, छोटी बड़ी कभी नहीं होती। हर इंसान छोटे से ही ऊपर उठता है। कोई भी पैदा
ना तो बड़ा हुआ है और ना ही ये किसी को पैदा होते ही सब कुछ आ गया है। हर कोई इंसान छोटे से ही सब कुछ सीखता है। आज दुकान छोटी है तो कल बड़ी हो जाएगी। आज हम काम छोटा कर रहे हैं तो कल को मेहनत करना हमारा काम है, फल तो भगवान ही देगा ना। तो वही बात है। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शायद मेरा समझाने का तरीका सही नहीं है, मगर मुझे जैसा लगा मैंने आपको बोल दिया। बाकी आप बताइए कमेंट करके कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, हर इंसान को मौका देना चाहिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टमाटो केचप लगा के ब्रेड में, और जो बंद गोभी मटर और प्याज मैंने भरे थे, मतलब छोटे छोटे कर रखे थे, उनको मैंने भर दिया था। और मैं आ गई यहाँ पे सेकने के लिए। मैं अच्छे से दबा दबा के सेक दूंगी ताकि मेरे जो मैंने प्याज टमाटर और वो डाले हैं बंद गोभी, तो अंदर से कच्ची ना रहे। तो अच्छे से ब्रेड को मैं ऐसे दबा दबा के ना क्रिस्पी कर लूँगी, कुरकुरी। और साथ ही में मैंने बच्चों के नाश्ते के लिए दूध रख रखा है। दूध मेरा दूसरी साइड उबल रहा है। तो यहाँ देखिए ऐसे ही मैं सारी ही सेक लूँगी। पहले तवे पे घी लगाऊंगी ताकि मेरी ब्रेड चिपके ना, और फटाफट से ऐसे ही मैं सेकते रहूँगी जितनी मुझे चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे सारे सैंडविच बन गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब ये जो सारा ये खिल रहा हुआ है, ये देखिए मेरे सैंडविच अच्छे से मैंने सेक दिए हैं। और ये पहले मैं इनको, बच्चों का लंच बाद में मैं टिफ़िन में डालूँगी। जो मैंने सैंडविच बनाए हैं, पहले यहाँ जो ये टमाटो केचप के पैकेट बच गए थे, मैंने इनको रख दिए हैं साइड में। और ये सब सारा हटा दूँगी यहाँ से सामान। ये कैंची में भी केचप का पैकेट खोल रही थी ना, तो सॉस लग गई थी। तो सॉस कह लीजिए, टमाटो केचप कह लीजिए, तो वो मैं हटा रही थी पन्नी से, नहीं तो सारी चिपचिपे सी रह जाती। और यहाँ से ये सारा ताम झाम जो है समेट दूँगी। थोड़ा सा कुछ बनाओ ना तो ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं क्या कुछ बना लिया। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने बच्चों का टिफ़िन लगा दिया है और आपको मैं दिखा देती हूँ अंदर से। और देखने से ही आपको लग रहा होगा कितनी क्रिस्पी बनी है। और यहाँ पे मैं बच्चों के अब मतलब नाश्ता बच्चों को दे रही हूँ। आधा आधा ये सैंडविच खा लेंगे, और साथ में इन्होंने अपने मनपसंद बिस्कुट लिए थे। बेटे ने अपने ले लिए, जो उसको पसंद थे बेटी ने अपने ले लिए हैं। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को अंदर वाले कमरे में दे दूँगी, आराम से पी लेंगे। उसके बाद मैं करूँगी बच्चों को रेडी स्कूल जाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनली मेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। तो अभी 5-10 मिनट थे तो ये अपना मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं स्कूल छोड़ के आ गई बच्चों को, और उसके बाद लग गई मैं अपने घर के काम में। पहले मैंने बच्चों के नाश्ते के बर्तन वगैरह साफ़ किए। उसके बाद मैं आ गई अंदर वाले कमरे में। तो यहाँ पे ये मैंने कंबल में कवर चढ़ा रखा है। तो मेरे बेटे ने इसका धागा निकाल दिया था, चैन इसकी ख़राब हो गई है कवर की, तो उसकी जगह मैंने सिल रखा था। तो बेटे ने धागा खींच दिया रात को, तो उसी को मैंने कहा पहले मैं सिल देती हूँ, नहीं तो अंदर से कवर मेरा मतलब कंबल मेरा गंदा हो जाएगा, और जो कवर चढ़ाया है कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर मुझे इतना भारी धोना पड़ जाएगा। तो पहले मैंने उसको सिल दिया और कमरे को भी ठीक ठाक कर दिया। और फिर आ गई मैं अपनी चाय बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम जो बाकी का बचा है वो मैं करूँगी बाद में, पहले मैं पी लेती हूँ चाय। और चाय मैं यहाँ पे बना रही थी तो कूड़े की गाड़ी भी आ गई थी, तो मैं अंदर जा ही रही थी देने। तो पहले मैं कूड़ा फेंक के आई, उसके बाद गई। तो फ्रेंड्स आप भी पी लीजिए हमारे साथ मॉर्निंग की पहली चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।